हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12th। चैप्टर नंबर इज 4th, प्राइमरी एक्टिविटी, एंड बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे कहते हैं भाई? तो एनी एक्टिविटी दैट जनरेट इनकम, जिससे भी आप पैसा कमाते हो। कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है, आप कुछ सेल करते हो, आप सर्विस सेल करते हो, एनीथिंग, तो जिससे आप पैसा कमा पा रहे हो, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ गया? किसी भी इकोनॉमी के अंदर, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, राइट। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज सेकंड टॉपिक। इसके अंदर हम देखते हैं, पहला है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, कौन कौन सी टाइप देखने को मिलती है प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर में और आपके जो भी रिलेटेड टू योर एनिमल हस्बेंड्री और सारी चीज़ें वो इसके अंदर आती है। सेकंड आता है सेकेंडरी, सबको पता है। थर्ड वन इज टर्सरी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वन इज क्वार्टरनरी एंड द फिफ्थ वन इज कॉर्नरी। ठीक है, इसके अंदर थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए और बाकी सारी चीज़ें जो R&D में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। बेशक हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ फर्स्ट पे ध्यान देना है, विच इज प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक, हंटिंग एंड गैदरिंग। चलो भाई, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रिमिटिव मैन डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट फॉर द बेसिक नीड्स। ठीक है, जो आदिवासी टाइप थे जब हम स्टार्ट हुए थे एज एन ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ पे हम देखते थे कि भाई हम लोग क्या थे, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि हम डिपेंड होते थे सीधा नेचर के ऊपर फॉर एवरीथिंग व्हाट वी वांट। लाइक हम खाना कैसे खाते थे? हंटिंग करते थे, जानवर का शिकार करते थे, और या तो फिर गैदरिंग करते थे, जो भी हमें फ्रूट्स मिल गए और पड़े हुए या पेड़ों से, तो वो सारी चीज़ें। तो हंटिंग का मतलब होता है बेसिकली एनिमल्स रिलेटेड, जब आप शिकार करते हो, एनिमल को मार के खाते हो और बाकी चीज़ें। और गैदरिंग का मतलब होता है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द ट्रीज और एग्रीकल्चर प्लांट, सारी चीज़ें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, इंगेजिंग इन टू ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी? हंटिंग, एनिमल्स रिलेटेड, और गैदरिंग इज प्लांट, राइट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है हमें। अगर हम बात करें आज के टाइम पे कि अगर प्राइमरी एक्टिविटी आपको करनी है, तो एक छोटे मोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आप किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो हंटिंग एंड गैदरिंग होती है, क्योंकि आपने छोटे मोटे, मान लो बकरी पाल ली, उसके बाद शिप्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें, आप गैदरिंग मतलब प्लांट कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, डिपेंड। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो बस कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होती। फोर्थ वन इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें इसमें ज़्यादा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती। कोई आपको यहाँ पे मशीनरी यूज़ नहीं करनी है, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। ठीक है, फिफ्थ वन इज इलीगल हंटिंग इज बिकम ए प्रॉब्लम ड्यू टू मच मॉडर्न वेपन। ठीक है, यानी कि जो हंटिंग है इलीगल तरीके से, वो एक दिक्कत बनती जा रही है, बिकॉज हमारे पास अब इतने सारे वेपन आ गए। फॉर एग्जाम्पल गन्स हैं, ठीक है, और जितने भी आपके मॉडर्न वेपन्स होते हैं, जिससे हंटिंग बहुत ईजी हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं इसे इलीगल बना देती है अब आज के टाइम पे, राइट। द लास्ट टॉपिक इज सिक्स्थ, गैदरिंग फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, अब जो मान लो एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, गाय वाय का दूध है, बाकी सारे कैटल्स आपके यूज़ कर रहा है, तो उसके प्रोडक्ट अब खुद देखो, आप मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। आप ऊन के कपड़े पहनते हो, रेडीमेड ज़्यादा है, राइट। वो सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा बने एज़ कम्पेयर टू वुलन, जो हम पुराने जमाने में लोग यूज़ करते थे। आपके जो भी शिप्स हो गए, बाकी उन सब से निकाल के फिर उसको बनाना, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में अब कंपटीशन बढ़ चुका है। अब लोग इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे। पैसा तो छोड़ो, अपनी उनके लिए नॉर्मल बेसिक जो चीज़ें हैं लाइफ की एक्टिविटीज़, वो भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो ये जिसमें छोटा सा सिंपल सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ विच इज़ पेस्टलिज्म। नाउ व्हाट्स इट इज़? इसका मतलब बेसिकली होता है आपका सिंपल, जब हम किसी भी एनिमल एक्टिविटीज़ में होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं, ठीक। और एक बेसिकली प्रैक्टिस होती है जिसमें आप एनिमल्स को पालते हो, और उसके बाद जो भी उसके शिप्स के हो गए, मान लो वूल हो गया और बाकी सारी चीज़ें, आप मिल्क बेचते हो, सारी चीज़ें करके अपना गुजारा चलाते हो बेसिकली। ठीक है, ह्यूमन रियलाइज हंटिंग वॉज अनस्टेबल एट सम पॉइंट इन हिस्ट्री। ठीक है, ये समझ में आ गया था लोगों को कि जो हंटिंग है उससे हम ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, राइट। सेकेंड पॉइंट इज दिस रियलाइजेशन लाइकली लेड टू आइडिया ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सिंपल, कि पहले अब हंटिंग होती थी, मार के कितना खा लोगे भाई, कोई जानवर मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, फिर भूखे रहना पड़ता है। तो अब उन्होंने क्या करा, काउज, शिप्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो छोटे जानवर है, गॉट, इनको पालना स्टार्ट कर दिया, डॉग्स। तो अब ये जो डोमेस्टिक वाला एनिमल का जो कॉन्सेप्ट आया ना, वो यहीं से आया। इन्हें पाला और यहाँ पे फिर उनको फायदा मिला कि भाई हम बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और अब जो लाइफ है डोमेस्टिक एनिमल की वजह से, जब उन्हें पालने लगे तो काफ़ी ईजी हो गई है। ठीक है, तो पहले हंटिंग मतलब सिंपल होता था, शिकार पे जाना और सारी चीज़ें करना, बट उसके बाद लोग डोमेस्टिकेशन की तरफ आ गए और लोग जानवरों को पालने लग गए। ठीक है,
थर्ड वन इज पीपल इन डिफरेंट क्लाइमेट सेलेक्ट एनिमल सूटेड टू देयर रीजन। सिंपल सी बात है, ठंड में चले जाओ आप कोल्ड रीजन्स में तो आपको याक देखने को मिलेंगे, याक का दूध पीते हैं लोग, ठीक है, और उसे यूज़ करते हैं। तो और गर्मी की तरफ आ जाओ इस तरफ आपके, तो यहाँ पे जो जहाँ पे सीजन्स गर्म होते हैं ना, क्लाइमेट गर्म होता है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल काउज हो गए, कैमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, गॉट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बताइए कि जहाँ पे जैसा एनिमल सूट होता है वहीं उस हिसाब से लोग वहाँ पे डोमेस्टिक उस एनिमल को पाल लेते हैं और अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा ईजी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनिमल रेयरिंग प्रैक्टिस डिपेंड ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब एनिमल रेयरिंग जो है, सिंपल सी बात है कि किस जानवर को आप पालोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में, आपके गांव में कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है और आप कितनी इजी तरीके से उस चीज़ को डेवलप कर सकते हो और आप अपने लिए कितना इजी बना सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे और आपका क्या जोग्राफिकल फैक्टर्स है, कैसी सॉइल है, क्या इन्वायरमेंट है, बाकी सारी चीज़ें। समझ आ गया। फिफ्थ पॉइंट है लास्ट, टुडे एनिमल्स रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड एट देयर सब्सिस्टेंस और कमर्शियल लेवल, दोनों लेवल पे होता है। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पिग्स हो गए, कैटल्स हो गए, आपके हॉर्स हो गए, इन सबको पाला जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कमर्शलाइज भी किया जाता है। घोड़ों की रेस होती है, उसमें बिकते हैं, कैटल्स हैं, पिग्स हैं, चिकन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, हैंस हो गए जो आपके, तो ये मुर्गे, बाकी सारी चीज़ें बहुत तरीके से बिकते हैं। डिपेंड करता है आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हो या उसको कमर्शलाइज करके अर्न करना चाहते हो, ठीक है, सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ टॉपिक विच इज़ योर नोमैडिक हर्डिंग। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, विच इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम देखने को मिलता है कि ये हम थोड़े से एग्रीकल्चर के ही अंदर इसमें जो काम है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट में देखोगे, हर्डर डिपेंड्स ऑन देयर एनिमल्स फॉर फूड्स, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो हर्डर्स होते हैं, जो भेड़िए कह रहा हूँ, जो चराते हैं जानवरों को, है ना, जो पालते हैं, तो वो एनिमल्स पे ही अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, क्लोथिंग भी वहीं से होती है और उनका जो शेल्टर है वो भी कहीं ना कहीं उन पे ही डिपेंड करता है, अपने एनिमल्स पे। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियाज कौन कौन से हैं और वहाँ पे कौन से जानवर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर कैटल हो गया, सहारा एंड एशियन डेजर्ट में आपको शिप्स, गॉट्स, कैमल देखने को मिलते हैं और तिब्बत के अंदर याक और लेम्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो इसे ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द फोर्थ पॉइंट, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स तो है बट इनको जो वाटर है और जो चारा है एंड सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जो नॉमेडिक पीपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसह्यूमन्स, दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन इन समर एंड माउंटेन टू प्लेन इन विंटर, याद रखना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं प्लेन टू माउंटेन्स की तरफ समर में, क्योंकि गर्मी है तो अब माउंटेन की तरफ जाएंगे, और ठंड में प्लेन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सिमिलरली इन टुंड्रा रीजन दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, याद रखना, एंड इन समर एंड नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। यही क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं एक मार्क्स में, फिर यू वाज लाइक कि भाई कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ टॉपिक है आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। अब ये चैप्टर वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज जो चैप्टर है आपके काफ़ी लेंदी है, बट कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, बच्चों वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, बहुत ईजी है। फिफ्थ टॉपिक इज कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। अब सिंपल सी बात है, कमर्शियल से समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे सारा खेल किसका है, पैसों का है। तो हमें यहाँ पे पैसों पे ध्यान देना है, प्रॉफिट पे ध्यान देना है ना। जब भी आप पढ़ते हो ना, अपने आप को उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लो, घुस जाओ उसके अंदर। अब आप उसको उस तरीके से सोचो कि भाई आपके पास एक खेती है, आप खेती कर रहे हो, आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, आप पाल रहे हो चीज़ों को, तो इस तरीके से हर चैप्टर में अपने आप को घुसाओ, तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिलेट कर पाओगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इंटेंसिव। सिंपल सी बात है भाई, इनका पर्पस ही होता है कि हमें पैसा चाहिए, तो कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगती है और उसके बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ वेस्टर्न कल्चर एंड परमानेंट रेंचेस, है ना। तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल भी देख सकते हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, और यहाँ आप वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको किया जाता है। अगर वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है, वहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रही है, तो एक बड़े लेवल पे होती है ताकि उसको आप कमर्शलाइज कर सको, और बहुत अच्छे तरीके से होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है, नंबर ऑफ एनिमल्स केप्ट इन द रेंचेस अकॉर्डिंग टू द केयरिंग कैपेसिटी। रेंचेस मतलब बेसिकली बड़ा सा लैंड होता है, और आपने देखा होगा वुडन ब्लॉक्स होती हैं, एक लैंड के अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रखा जाता है। मान लो गाय पाल रहे हैं तो गाय को रखा जाएगा, पिग्स पाल रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक एरिया होगा, उसमें रेंचेस लगा दिए जाएंगे, ठीक है, हॉर्स का अलग होगा। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, राइट। और उससे फिर उस वहाँ पे जो केयरिंग है, बाकी सारी चीज़ें, वो काफ़ी ईजी हो जाती है और एक सस्टेनेबल तरीके से हो पाती है। फोर्थ पॉइंट, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल आर कैप्ट। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर हॉर्स है तो हॉर्स, काऊ है तो काऊ, पिग्स है तो पिग्स, हेंस है तो हेंस। इस तरीके से प्रॉपर एक
सिस्टम होता है। एनिमल्स कौन कौन से देखे जाते हैं? शिप्स, कैटल, गॉट, हॉर्स एक्सेट्रा, इतना लिख दो बहुत है। प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है भाई? मीट मिलेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद वूल्स हो गए, हाइड्स हो गए, हेड एंड स्किन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत चीज़ें हैं, मिल्क है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इससे वो क्या करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं। और ये थोड़ा सा क्वांटिटी बड़े लेवल पे होता है, इंडिया में भी होता है। जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पे आप देखो तो 100 200 500 भैंसें हैं, तो वो करोड़ों का रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो इस चीज़ों से समझ जाओ, ठीक है। ऑर्गेनाइज ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, तो बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर गोबर भी हटा रहे हैं तो मशीन हटा रही है। आप देख रहे हो, अगर दूध भी निकाल रहे हैं तो प्रॉपर मशीन है जिसमें कि ज़्यादा क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ती है, आप थकता नहीं है इंसान, और मशीन से ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी जितनी भी पॉसिबल है वो यूज़ की जाती है। वेस्टर्न कल्चर है, सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। रीजन्स आपने देख लिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए और जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, एक दो और जोड़ दो, इतनी बहुत है, इतना लिख दो तो बात ही क्या है, ठीक है। 6 टॉपिक पे आते हैं। कोई डाउट हो बता देना फटाफट कमेंट में, वहीं पे क्लियर करेंगे डाउट को। नेक्स्ट वन इज 6 सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाम से क्लियर है, ऐसी एग्रीकल्चर जो अपने लिए की जाती है उसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अंदर अब और टाइप को आपको देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बट इसको फटाफट देखते हैं। एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स फार्मिंग फॉर लोकल कंजप्शन विथ 2 मेन टाइप्स, है ना, खुद के लिए करा जाता है इसको, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। प्रिमिटिव में क्या होता है भाई, बेसिक लो टेक फार्मिंग फॉर पर्सनल यूज, और इसमें हाई इनपुट्स फार्मिंग ऑफ्टन विथ स्मॉल लैंड एरिया टू फीड लोकल पॉपुलेशन। एक तो हो गया अपने लिए, और एक हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल एक गांव है छोटा सा, उसमें कुछ किसान है, एक दो, मान लो सिर्फ 2 किसान है, और 2 किसान है, 2 फार्मर्स एंड 20 पीपल्स पॉपुलेशन जो है। तो ये 2 फार्मर ही क्या करेंगे, अपने लिए तो उगाएंगे ही, और साथ में इन लोगों के लिए भी उगाएंगे, इनको ही बेच देंगे डायरेक्ट। अब बार्टर सिस्टम कर लें या चाहे पैसों से बेच दे, वो मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें फार्मिंग देखने को मिलती है। प्रिमिटिव में तो फोकस क्लियर है कि पर्सनल यूज़ के लिए होगा। इंटेंसिव में थोड़ी सी बढ़ के हो जाती है, और आसपास के जो अपने गाँव एरिया है वहीं तक होता है। इनका कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि हमें बिल्कुल मार्केट में जाकर बेचना है, ये फंडा होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। 7 टॉपिक, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या कह रहा है, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, प्रैक्टिस बाय ट्राइबल्स इन अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एरिया। जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं उनके द्वारा ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। वेजिटेशन इज क्लियर बाय फायर एंड एशेस, तो जो आसपास, वेजिटेशन का मतलब है जो फालतू की जो चीज़ें उग जाती है ना, अनवांटेड घास हो गई और बाकी सारी चीज़ें, तो उसको कैसे जलाया जाता है, फायर से, और उसमें वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, फर्टाइल हो जाता है सॉइल ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये होता है, ठीक है। अब अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है कुछ ना कुछ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाओ तो उसको जुमिंग के नाम से जाना जाता है। साउथ में आपके कुमारी, सदर्न में आपके नागोसू, ठीक है। नाम पे मत जाओ, बस स्पेलिंग पे ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ। मैक्सिको इज मिल्पू, वियतनाम इज रे, ठीक है। श्रीलंका इज चीना, और इंडोनेशिया में लैडिन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कर लो। नोट्स को लिख लेना कॉपी में, नहीं लिखोगे आपको लगेगा कि आपको सब आता है, बट मेरी बात मानना, नोट्स जब खुद से लिखोगे ना आप, हेडिंग ब्लैक पेन से एंड ब्लू पेन से, तो वो जो नोट्स रेडी होगा आपका, उसमें ज़्यादा आपको मेमोरिकल पावर मिलेगी। जब आप उसे देखोगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप मत करो और चीज़ों को ढंग से समझो। आगे आ जाओ। 4th पॉइंट, स्मॉल फार्म साइज। इसमें हमें छोटा सा फार्म साइज देखने को मिलता है, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ इट इज़ प्रोहिबिटेड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ड्यू टू सॉइल इरोजन। अब यहाँ बहुत सारे रीजन में आपके ये वाली फार्मिंग देखने को आपको नहीं मिलती, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, ना केमिकल्स, ना फर्टिलाइजर्स, ना कुछ मशीन्स, सिंपल सा अपना खेती होती है खुद के लिए, ठीक है। लो कैपिटल इंटेंसिव, बहुत कम पैसे लगते हैं। फैमिली लेबर्स होती है, आप लेबर भी हायर नहीं करते, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वही काम करते हैं इसके अंदर, क्रॉपिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। नेक्स्ट वन इज इट प्रैक्टिस इन इंडिया एंड नेबरहुड कंट्री। इंडिया में देखी जाती है, और नेबरहुड कंट्री आपके बांग्लादेश और जो पाकिस्तान एरियाज है वहाँ भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं एक टॉपिक की तरफ, विट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, फाइंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एरिया। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर आपके कंट्रीज आ गए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। जितने भी एशियन कंट्रीज है उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कंडीशन क्या है, बस बारिश होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला होता है विथ पैडी, दूसरा होता है विदाउट पैडी। विथ पैडी देखते हैं पहले, फार्म साइज ड्यू टू हाई इंटेंसिव ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। स्मॉल फार्म साइज देखने को मिलती है क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में लोगों के पास ज़मीन बटी हुई होती है, समझ रहे हो। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़मीन मान लो ठीक है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कम कम हिस्से में आएगी, जैसे गाँव में वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड छोटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या हाई पॉपुलेशन भी लिख दो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। हाई पर हेक्टर प्रोडक्शन,
लो पर्सन, मतलब कि जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं। बट पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो पर पर्सन जो क्वांटिटी निकल के आती है वो कम होती है बिकॉज लैंड ही छोटा है। तो क्या कर सकते हो, कितना ही ज़्यादा आप उसको फर्टिलाइज केमिकल डाल लो, सारी चीज़ें कर लो, तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, जो लिमिट है उतनी ही होगी, ठीक है। बट यहाँ याद रखना हेक्टर प्रोडक्शन तो अच्छी है, यानी कि जो पर हेक्टर के हिसाब से जो प्रोडक्शन होती है ज़मीन की वो अच्छी है, बट पर पर्सन के हिसाब से अच्छी नहीं है। फैमिली लेबर यूज़ होती है यहाँ भी, और लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीनरीज होती है, कुछ छोटी मोटी मशीनरी यूज़ हो जाती है, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज, बेसिकली ऑर्गेनिक ही यूज होता है आपका, जो डंक हो गए और बाकी सारी एशेज, ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइजर ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होती, ठीक। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही थोड़ा सा बड़े लेवल पे कह सकते हो ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। लाइक जो आपके नॉर्मल जो भी गांव में चले जाओ, यूपी, बिहार, उड़ीसा, तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ना छोटे, जो ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, तो वो यही वाली एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट पैडी में क्या देखने को मिलता है भाई, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ड्यू टू रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल डिफरेंस, पैडी इज नॉट सुटेबल फॉर मैनी पार्ट ऑफ द मॉनसून एरिया। तो हमने देखा ऊपर वाले में पैडी, पैडी मतलब होता है धान, बेसिकली बात हो रही है राइस की। तो राइस कहाँ उगता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा है। इस वाले एरिया में विदाउट पैडी, यहाँ पे राइस नहीं होता, यहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ आपको पैडी देखने को नहीं मिलती, बाकी सारे जो भी क्रॉप्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि वीट, सोयाबीन्स, बार्ले, ठीक है, सोगम्स हुआ कुछ, ग्रोथ इन नॉर्थन चाइना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, इन इंडिया वीट इज कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, और ड्राई एरियाज ऑफ वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। सिंपल सा है, समझ लो, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है भाई, एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, सिमिलर टू वेट पैडी एग्रीकल्चर बट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स इरिगेशन, है ना, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही सूखा होता है, थोड़ी बहुत इरिगेशन की जरूरत यहाँ भी पड़ती है। उसके बाद कॉलोनियल इन्फ्लुएंस कहाँ से आया था, ये इम्पैक्ट मतलब हमें कहाँ से इसका प्रभाव देखने को मिला था। यूरोपियन इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड प्रॉफिट ओरिएंटेशन, लाइक ये वाली जो विदाउट पैडी जो एग्रीकल्चर्स हैं, जैसे कि सोयाबीन और बाकी सारी चीज़ें, तो ये कौन लाया था, यूरोपियन कल्चर से आया कहीं ना कहीं, ये लोग लाए थे बिकॉज ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। मोटिव क्या था कि इसे कमर्शियल करके और ज़्यादा पैसा कैसे हम जनरेट कर सकते हैं इस एग्रीकल्चर से। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है कमेंट करो, वहीं पे क्लियर होगा, और आपके डाउट्स क्या पता दूसरे बच्चों की हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो डाउट भी नहीं पूछते, ठीक है। तो आप अगर डाउट पूछ लोगे तो वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। 9th वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, नाम से क्लियर है, ऐसी एग्रीकल्चर जो थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा आपको, जैसे कि टीज जो प्लांट है, जैसे पत्ते हैं ना, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइन एप्पल, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी आपकी आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर। पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन इन देयर कॉलोनीज फॉर इन ट्रॉपिकल रीजन, जब वो यूरोपियंस आए थे हमारे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, इस टाइप की प्लांटेशन, और वहाँ पे ये लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए बेसिकली यूज़ करते थे, और फिर धीरे धीरे ये हमारे इंडिया के अंदर आ गई ये कल्चर कि हम ये सारी चीज़ें भी उगाने लगे जो किसान है, ठीक है। फीचर ऑफ प्लांटेशन क्या है भाई, लार्ज स्टेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लगता है पैसा, साइंटिफिक मेथड चाहिए, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होती है, चीप लेबर, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन लिंक टू मार्केट, क्योंकि ये चीज़ें बिकती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है, हर कोई इसे नहीं उगाता, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलते हैं, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इसमें कैसे पड़ा देखते हैं। फ्रांस से क्या आया भाई, कोका एंड कॉफ़ी इन वेस्टर्न अफ्रीका, फ्रांस से आया। ब्रिटिश से, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ब्रिटिश से टी आई इंडिया में, श्रीलंका में। रबड़ कहाँ से आया, रबड़ आया ब्रिटिश से ही, मलेशिया में। शुगर केन आया, बनाना आया इन द वेस्टर्न इंडीज, क्लियर। स्पेनिश अमेरिकन क्या क्या लाए भाई, कोकोनट एंड शुगर केन, बहुत बढ़िया, इन द फिलीपीन। डच से क्या आया, मोनोपोली इन शुगर केन, बहुत बढ़िया। फिर यूरोपियन से क्या आया, कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक एक कॉफ़ी है इन ब्राज़ील। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न ऑनरशिप, मेजोरिटी ऑफ प्लांटेशन आर नाउ ओन्ड बाय लोकल गवर्नमेंट और नेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो अभी के टाइम पे जो ऑनरशिप है वो कहाँ देखने को मिलती है आपको, वो देखने को मिलती है गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम, किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इससे इस चीज़ समझ में आई कि अब जो ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है वो गवर्नमेंट संभाल रही है, और गवर्नमेंट ही इसकी चीज़ें कर रही है, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 10th, विच इज़ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिडल अल्टीट्यूड। मिडल अल्टीट्यूड बेसिकली होता है आपका 30 से लेके 60 डिग्री तक, अगर आपने 11th में पढ़ा हो, ठीक है। अब नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, इसमें नॉर्थ साउथ दोनों आ जाता है, नॉर्थ और साउथर्न वाला जो एरिया होता है वो आ जाता है, तो इतना याद रखना बहुत है, इसमें लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, बट मैंने बता दिया। मेन क्रॉप इसमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको, वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप विथ अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड
राई ऑल्सो ग्रोस, ठीक है। फार्म साइज आर वेरी लार्ज, ऑल ऑपरेशंस हार्वेस्टिंग्स आर मैकेनाइज्ड, लाइक सारी चीज़ें मशीन से ही होती है। उसके बाद रीजन्स बेस्ट डेवलप कहाँ कहाँ पे है भाई, कैनेडियन में देखने को मिलती है आपको, अमेरिकन फेरीज, ठीक है, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें है ना, फेरी हो गया, पैम्पस हो गया, ये बेसिकली एक ग्रीन लैंड है सारी जो आपको देखने को मिलती है बड़े बड़े लेवल पे, ग्रीन लैंड है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख लो, नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आपका 11 टॉपिक विच इज़ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 10 टॉपिक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जितने भी टॉपिक्स आपके बचे वो कवर करेंगे। आई गेस 60 टॉपिक और रह गए, ठीक है। आज के लिए हम 10 टॉपिक के अंदर यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। दिस इज वीडियो नंबर 1। टू गेट वीडियो नंबर 2 चैनल को कर लो फटाफट सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमेशा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कोई भी कमेंट है प्लीज़ लेट मी नो। यहाँ पे चैप्टर आज के लिए खत्म होता है, नॉट चैप्टर, वीडियो खत्म होती है, वीडियो नंबर 1। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।